नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हमारा पशुधन में। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे किस तरह मुर्गी पालन किया जा रहा है, जिसमें मुर्गियों के रखरखाव के बारे में ही नहीं बल्कि उनमें अक्सर होने वाली बीमारियों और उनके उपचार के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे आपको होगा बहुत मुनाफा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। आज से कुछ दशक पूर्व मुर्गी पालन को व्यवसाय नहीं माना जाता था, लेकिन अब इसका व्यवसायीकरण हो गया है और स्वरोजगार के नजरिए से आय का स्रोत भी है। लेकिन व्यवसायिक तौर पर इसके लिए कुछ अहम जरूरियात हैं, जिससे मुर्गी पालन में सुविधा होती है। मुर्गी पालन वास्तव में एक व्यवसाय के रूप ले चुका है। बड़े स्तर पे ब्रॉयलर उत्पादन अर्थात मांस के लिए मुर्गी पालन या फिर अंडा उत्पादन के लिए तो हमारे बहुत सारे व्यवसायी कर रहे हैं बिहार में। लेकिन ये बड़ा ही अहम सवाल है कि क्या हमारे लघु एवं सीमांत किसान या फिर भूमिहीन किसान या फिर वैसे शिक्षित बेरोजगार युवा जिनके पास अर्थ का अभाव है, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, क्या वे भी इसको अच्छी तरह अपनाकर जीविकोपार्जन का साधन बना सकते हैं? तो निश्चित तौर पर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए या कम पूंजी वाले लोगों के लिए मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा आर्थिक स्तर उठाने के लिए वरदान साबित हो रहा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से वनराजा और मांस तथा अंडे के लिए ग्राम प्रिय मुर्गी उत्तम होता है। ग्रामीण मुर्गी पालन के लिए सबसे पहले बात होती है नस्ल का चुनाव। अगर आप लघु स्तर पर करना चाहते हैं, आपके पास पूंजी की कमी है, तो आप हमेशा हाइब्रिड नस्ल की अर्थात संकर प्रजाति की मुर्गियों से अपना धंधा शुरू कीजिए। सबसे पहले आप अगर मांस उत्पादन के लिए करना चाहते हैं तो आपको बनराजा नस्ल की मुर्गियां श्रेयस्कर होती हैं, और अगर आप अंडा उत्पादन के लिए करना चाहते हैं तो आपको ग्राम प्रिय नस्ल की मुर्गियां कर सकते हैं, या फिर बनराजा नस्ल की मुर्गियां भी अंडा और मांस दोनों के लिए श्रेयस्कर पाई गई हैं, विशेषकर इस इलाके में, पर उत्तर इलाकों में। तो नस्ल के चुनाव में आप इसको ले सकते हैं। मुर्गी घर ऊंची जगह पर होना चाहिए जहां पर पानी का ठहराव नहीं हो सके। अगर ज्यादा मुर्गियां हैं तो मुर्गी घर को कंपार्टमेंट में विभाजित कर रखना चाहिए। जो इनकी आवास व्यवस्था होगी, घर के ही अगल बगल के चीज से आप देसी तकनीक से, बांस बल्ले से, फूस से आप छोटा सा इनका घर बना सकते हैं। बहुत बड़ा आपको पोल्ट्री फार्म बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उस घर में आप चाहें तो मुर्गियां रख सकते हैं। आप अगर 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा अगर आप घर बनाते हैं 50 वर्ग फीट, तो लगभग इसमें 25 से 35 मुर्गी आप बखूबी पाल करके आप अपनी काम कर सकते हैं। इसके घर के बनाने के लिए भी आप बांस का घर बना दीजिए 3 फीट 4 फीट ऊंचा, और उसको बांस बल्ला से छप्पर से छाके किसी कोने में या घर के आंगन में बनाकर पाला जा सकता है। मुर्गी घर के सरफेस या सतह पर सॉडस्ट अर्थात लकड़ी का बुरादा डालना श्रेयस्कर होता है। मुर्गी घर का तापमान शीतकाल में स्तरीय एवं सामान्य रखने के लिए इंतजाम करना जरूरी है। मुर्गियों के खाने के लिए ऐसा चारा देना चाहिए जो साफ और खाने योग्य हो तथा हाइजीनिक हो। बाजार में मुर्गियों का चारा उपलब्ध हो जाता है। मुर्गियों के पीने के लिए पानी साफ होना चाहिए। इसको रखने के लिए सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे बड़े चूजों को आप आहार देते हैं, रेडीमेड दाना दिया जाता है, इनको रेडीमेड दाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें दाम बहुत ज़्यादा लग जाता है। आप घर में बना हुआ दाना अर्थात चावल का गुंडा या फिर मकई का दर्रा या घर के बचे हुए खाने, आपके चावल, दाल, रोटी, सब्जियों के टुकड़े, कच्ची सब्जियों की छिलके, ऐसा होता है कि जो आप हरी चीज़ पशुओं को, दुधारू पशुओं को खाने के लिए देते हैं, जैसे बरसीम या फिर एजोला या फिर मक्खन घास जो आप चारा देते हैं, वो चारा भी काट के छोटे स्तर पर अगर आप देते हैं तो वो भी खा जाते हैं। वैज्ञानिक इसको इस तरह से बनाए हैं कि आपके जो पर्यावरण कंडीशन है उसमें ये पल भर के और न्यूनतम भोजन करके आपको कम चीज खा करके इनके मांस की वृद्धि अधिक होती है। मुर्गियों में अक्सर फाउल पॉक्स, रानीखेत नामक रोग हो जाते हैं
इसलिए नियमित तौर पर मुर्गियों की स्वास्थ्य जांच और वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण आवश्यक है। मुर्गियों में बहुत सारी संक्रामक बीमारियां होती हैं, उनसे बचाने के लिए ऐसे तो ये बनराजा और ग्रामप्रिय नस्ल की मुर्गियां जो हैं वो बिल्कुल देखने में गांव वाली मुर्गियों जैसी ही रहेगी, लेकिन और इसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी गांव वाली मुर्गियों से और ब्रॉयलर नस्ल की जो उजली मुर्गियां होती हैं उनसे काफ़ी उत्तम और सर्वोत्तम पाई गई है, क्योंकि ये आप ही के गाँव में वृद्धि के लिए तैयार की गई है। लेकिन इसके रख रखाव में 2-3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना आवश्यक है किसान भाई। पहली बात तो यह है कि उनका जो बाड़ा होगा, मुर्गी घर होगा, उसकी साफ सफाई, ज़मीन नमी रहित होनी चाहिए। उसके लिए आप उसके नीचे कोई सूखी पत्ती बिछाकर या जूट के बोरे को बिछाकर रखा करें, ताकि प्रतिदिन निकाल कर उनके बीट और पेशाब मलमूत्र को बाहर झाड़ कर सुखा दिया करें, क्योंकि उसी से उनमें कई तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं। इसके अलावा घर साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें हवा की और प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और इस तरह का उसमें दरवाज़ा होना चाहिए ताकि जंगली जीव जंतु उसमें प्रवेश न करने पाए। ये चीज़ आपको ध्यान देना आवश्यक है। स्वच्छ ताज़ा पानी की व्यवस्था अवश्य ही सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए गर्मियों के दिनों में 3 से 4 बार स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दाना अगर गर्मी के दिनों में आप दे रहे हैं भोजन उनका, तो 10 बजे के पहले दिया करें और फिर 5 बजे के शाम के बाद दिया करें। अगर उन्हें दिन में चराने के लिए आप निकालते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि 11 से 12 बजे तक आपकी मुर्गियां पुनः अपने दरबे में वापस चली आएँ, क्योंकि 12 बजे दिन से लेकर के 4 बजे दिन तक सूर्य का प्रकाश प्रचंड वेग में रहता है। ऐसी स्थिति में लू लगने या उनके शरीर में पानी की मात्रा कम होने से कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए निश्चित करें फिर शाम में 5 बजे के बाद उन्हें चरने के लिए निकालें। इन मुर्गियों को बाहर चराना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वे अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कंकर, पत्थर, कीड़े मकोड़े या अन्य जीव जंतुओं को खा करके और हरे पत्तियों को चबा कर खाकर भी पूरा कर लेती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप उन्हें दाना या घर का भोजन कम भी देते हैं, तब भी उनकी अंडा उत्पादन क्षमता और मांस उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए अब सरकारी सहायता तथा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो सरकार आपके लिए तत्पर है। आप अपने सरकारी पशु चिकित्सालय या पशुपालन विभाग के जिला पशुपालन अधिकारी से संपर्क कीजिए। उसके लिए मुर्गी ग्राम योजना चलाई गई है, जिसमें इसी तरह की ग्रामीण नस्ल की मुर्गियां आपको बहुत ही अनुदानित दर पर प्रदान की जाती है। इसके लिए सहायक कुक्कुट पदाधिकारी से भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जहाँ तक प्रशिक्षण का बात है तो आप अपने जिला के परियोजना निदेशक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा से संपर्क स्थापित करें। उनके यहाँ प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों की सुविधा प्राप्त है। आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी जीविका से जुड़ करके आप इसमें बहुत सारा अनुदान ले सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और मुर्गी पालन करके मुर्गी की उन्नत नस्लें कर सकते हैं। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना और रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची झारखंड में भी आप प्राचार्य से संपर्क स्थापित करके आप प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं और वहाँ से भी मुर्गी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब गांव में भी मुर्गी ग्रामीण योजना के तहत कई लोग पोल्ट्री फार्मिंग से आजीविका चला रहे हैं तथा परिवार को पाल रहे हैं। साथ ही मेघालय में उत्पादित अंडे आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकते, जिसके कारण इन्हें आंध्र प्रदेश व दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है। सस्ता चावल या महंगा बाजरा, आखिर क्या है मंडी का माजरा? किस फसल पर कितना असर? मिलेगा पूरा दाम या रह जाएगी कसर? मेहनत के पसीने की वसूल होगी कीमत? क्या है बाजार की सूरत? जानेंगे मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया? अब क्या करे दिल दीवाना है। माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है सागा। मुर्गी पालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। प्राचीन काल से ही मुर्गियों को उनके मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए पाला जा रहा है। मुर्गी पालन लाभदायक हो सकता है यदि हम मुर्गी पालन के नियमों का सही तरीके से पालन करें।
दिन ब दिन बढ़ रही मांग के कारण अधिक से अधिक मुर्गियों का पालन करना चाहिए। मुर्गी पालन के लिए मुर्गी खाने को गीला नहीं होने देना चाहिए। साथ ही साथ वहां पर साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखना आवश्यक है। मुर्गियों की समय समय पर टीके लगवाएं और सही समय पर दवाइयां देना भी बहुत जरूरी है। मुर्गी पालन बहुत लाभदायक व्यवसाय है। शिलोंग में कई लोग मुर्गी के मांस की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उसे असम और अन्य राज्यों से लाते हैं। साथ ही मेघालय में उत्पादित अंडे आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकते, जिसके कारण इन्हें आंध्र प्रदेश व दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है। मुर्गियों को गर्म और ठंडे दोनों ही स्थानों पर पाला जा सकता है। मुर्गी खाने में बिजली और सूरज की रोशनी सही मात्रा में होनी चाहिए। पीने का पानी साफ और अधिक मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। नालों की व्यवस्था ऐसी हो जिससे वर्षा का जल जमा न हो सके। मुर्गी खाने का आकार मुर्गियों की संख्या के अनुसार ही होना चाहिए। जब मुर्गी खाना बनाते हैं तो यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसकी चौड़ाई 30 फुट से ज्यादा ना हो। मुर्गी खाने का निचला भाग जमीन से लगभग 1 फुट ऊंचा और छत को 20 से 11 फुट और किनारों को 6 फुट ऊंचा होना चाहिए। मुर्गी घर की जमीन चारों ओर से 1 फुट से ज्यादा हो तो अच्छा है, ताकि चूहे मुर्गी खाने के अंदर न घुस सकें। मुर्गी खाने की दीवारें लेयर के लिए 2 फुट और ब्रायलर के लिए 1 फुट लंबी होनी चाहिए। दीवारों के ऊपर लोहे की जाली विकसित करनी चाहिए जिसमें 2 सेंटीमीटर के लगभग छेद हों। ब्रायलर को पालने के स्थान को प्लास्टिक की तिरपाल से ढकना चाहिए ताकि उन्हें ठंड और बरसात से बचाया जा सके। छत को CGI शीट या घास से ढका जा सकता है। मुर्गी घर का दरवाजा अंदर की तरफ खुलना चाहिए। दरवाजे के बाहर पैर धोने का स्थान होना चाहिए ताकि मुर्गी घर के अंदर प्रवेश करने वाले लोग अपने साथ कोई बीमारी न ला सकें। मुर्गी घर की ओर बढ़ने वाली सीढ़ियां मुर्गी घर से 1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए ताकि चूहे अंदर की तरफ न कूद सकें। BV380 RIR ट्रे पद्धति का विकास वेंकटेश्वर हैचरी प्राइवेट फर्म ने ब्रीडिंग फर्म के साथ मिलकर किया है। यह पद्धति अंडों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है। इसके अंतर्गत लगभग 270 अंडों का प्रतिदिन उत्पादन किया जाता है। इस BV380 RIR ट्रे पद्धति में ब्राउन मेल और सफेद मादा चूजे निकलते हैं। जब चूजे अंडे के कवच से निकलते हैं वहां उस समय कितना तापमान होना चाहिए, किस तरीके से उनकी देखभाल की जाए और खाना किस तरीके से दिया जाए, इन सब के बारे में अगर जानकारी सही होगी तो चूजों की प्रारंभिक देखभाल सही रहेगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अंड कवच से निकले चूजों को उनके पंख के निकलने तक सही तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा गर्मियों में 4 या 5 हफ्ते तक होना चाहिए और सर्दी में इससे ज्यादा। 36 इंच चौड़ाई वाला ब्रूडर या बिजली के यंत्र से 100 से 150 अंडे देने वाले 150 से 200 खाद्य चूजों को एक साथ गरमाया जा सकता है। टीका देने से पहले चूजों को पानी नहीं पिलाना चाहिए। टीका देने से 1 हफ्ते पहले कीड़े की दवाई देनी जरूरी होती है। अगले दिन B कॉम्प्लेक्स की दवाई और ग्लूकोन डी दिया जा सकता है। मुर्गियों को बीमार नहीं बल्कि स्वस्थ अवस्था में टीका देना चाहिए। रोगों से मरी मुर्गियों को या तो जला देना चाहिए या इनको दफना देना चाहिए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे ये रोग दूसरी मुर्गियों को ना लग पाए। शेल ग्रिट 1% खाने में मिलानी चाहिए, यानी 1 किलो खाने में 100 ग्राम ग्रिट मिलाकर देना जरूरी है। 100 बड़ी मुर्गियों को 1 हफ्ते में लगभग 1 किलो ग्रिट की आवश्यकता पड़ती है। अंडे देने के लिए जो बॉक्स प्रयोग में लाए जाते हैं उनको निर्धारित जगह पर 1 माह पूर्व रखा जाना चाहिए ताकि मुर्गियां उन बक्सों में आसानी से आ जा सके। पैदा हुए चूजों की देखभाल के लिए घर में लाइट का होना भी बेहद जरूरी है।
ताकि मुर्गी अच्छी तरह से अंडे पैदा कर सके। शुरुआत में हमारा उद्देश्य इस फर्म में लेचर ट्रे ऑफ बर्ड्स में उत्पादन को बढ़ाना था और उसका दूसरा मकसद ब्रीडिंग प्रोग्राम को असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केंद्र पाडा के माध्यम से लागू करना था और इसका तीसरा उद्देश्य ब्रीडिंग बर्ड्स को किसानों तक पहुंचाना था और इसका चौथा उद्देश्य ऑफिसर्स इंटर्नशिप के विद्यार्थियों और किसानों को प्रशिक्षण देना है। रोग से मरी मुर्गियों को या तो तुरंत दफना देना चाहिए या इनको जला देना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी बाकी मुर्गियों में ना लग सके। मुर्गियों में रोग अक्सर गर्मियों और बरसात के समय में होता है। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाए अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। मुर्गी पालन में मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि मुर्गियों को कोई रोग ना हो, लेकिन ध्यान न दिए जाने के कारण चूजों और मुर्गियों को कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पुल्लोरन, ग्रीन दायोरा या एवियन स्पैरोकुटोसिस, और खांसी या सांस लेने में दिक्कत जैसी बीमारियों से बचने के लिए मुर्गियों को फंगस रहित दाना देना चाहिए और समय समय पर टीकाकरण और दवाइयां देनी चाहिए, क्योंकि बीमारियां होने से उसका प्रभाव दूसरी मुर्गियों पर भी जल्द होने लगता है। रोगों को फैलने से रोकने के लिए बीमार मुर्गियों की एक ही स्थान पर देखभाल करें। मुर्गी घर के बाहर पायदान होना भी जरूरी है। मुर्गियों की एक ही स्थान पर देखभाल की जानी जरूरी है, जिससे कि रोगों को फैलने से रोका जा सके, और साथ ही इन जगहों पर फिनाइल मिला हुआ पानी डालना चाहिए। मुर्गियों के खाने पीने के बर्तन को पोटेशियम परमैंगनेट से अच्छी तरह धोना चाहिए। रोग से मरी मुर्गियों को या तो तुरंत दफना देना चाहिए या इनको जला देना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी बाकी मुर्गियों में ना लग सके। मुर्गियों में रोग अक्सर गर्मियों और बरसात के समय में होता है। जब मुर्गियों को रोग होता है वे रक्त युक्त जुलाब करती है और उनको कमजोरी होती है। वे दाना भी नहीं खाती, उनकी कलगी सफेद पड़ जाती है, पंख पैरों की तरफ झुक जाते हैं और यदि उनका उपचार ना हुआ तो 3-4 दिन में वे मर जाती है। इस रोग से बचाव के लिए मुर्गी खाने में डाले गए भूसे को उलटना पलटना बेहद जरूरी है, ताकि वह भूसा सूखी अवस्था में बना रहे। भीगे हुए भूसे को फेंक दें और अगर हो सके तो मुर्गियों को दूसरे स्थान पर रखें। पुराने मुर्गी घर से भूसे को हटाकर वहां चूने का पाउडर डाला जा सकता है, फिर अच्छी तरह सूखे भूसे को दोबारा वहां पर डाल दें। मुर्गियों में अक्सर पुल्लोरन रोग हो जाता है, जिससे मुर्गियों को सफेद दस्त आते हैं। मुर्गियां कमजोर पड़ जाती हैं और अच्छे से दाना नहीं खा पाती। कमजोर होकर वो कुछ दिनों बाद मर भी जाती हैं। इसके उपचार के लिए उन्हें मुर्गी खाने से हटाकर विशेष रूप से पाला जाना जरूरी है। इसके बाद एम्पिसिलिन पाउडर, होथसाइक्लिन पाउडर को पानी में मिलाकर सुबह दिया जाना चाहिए। जब मुर्गियों को ग्रीन डायोरिया या एक्विन स्पैरोटोसिस होती है तो उनको हरे रंग का जुलाब होता है। मुर्गियां फिर एक बार कमजोर पड़ जाती है और ठीक से खा नहीं पाती और अंततः वे मर जाती है। इसके उपचार हेतु पेनिसिलिन दवाई का चूर्ण बनाकर पानी में मिलाकर दें। मुर्गियों का खांसना, छींकना और तेजी से श्वास लेना महामारी या हैजे की निशानी है। मुर्गियां कमजोर पड़ जाती हैं और उनकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ जाती है या उनका सिर उनके पैरों के बीच आ जाता है। अंडे देने वाली मुर्गियां इस अवस्था में अंडे देने में असमर्थ हो जाती हैं और अगर अंडे देती भी हैं तो वे अंडे बिगड़ जाते हैं। मुर्गियों को यह रोग लगने पर 100 में से 90 मुर्गियां मर जाती हैं। मुर्गियों को जब यह रोग लगता है तो उनका एक पैर या दोनों पैर बेजान पड़ जाते हैं।
इस रोग के उपचार के लिए कोई औषधि उपलब्ध नहीं है। सिर्फ समय पर टीका देकर मुर्गियों को इस रोग से बचाया जा सकता है। मुर्गियों में फाउल पॉक्स एक अन्य बीमारी है। इसकी पहचान कलगी और आंखों की सूजन से की जा सकती है। इस प्रकार की सूजन सफेद, पीले या गहरे भूरे रंग की हो सकती है। आंखों की सूजन और मुंह के अंदर और जीभ में सफेद और पीले रंग की सूजन भी इस रोग का लक्षण हो सकती है। इस रोग का भी उपचार नहीं है, लेकिन समय रहते टीका देकर इस रोग से भी बचाव किया जा सकता है। तो जिन जिन जरूरी चीजों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, अगर उनका पालन ठीक से किया जाए तो मुर्गी पालन में कोई मुश्किल नहीं आएगी और आपको होगा फायदा ही फायदा। अगले कार्यक्रम में भी हम आपको आपके फायदे की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।